बताइए सर। कोई बात नहीं, हाइट थोड़ा दूर हो जाए। हाँ जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर जी, आज हम सब लोग जो है यहाँ फायर की जो बेसिक ट्रेनिंग है अलोंग विद डिस्चार्ज टेस्ट ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर जो हमारे मैकेनिकल डिज़ाइन सेक्शन में रखे हुए हैं। वैसे बहुत छोटी कैपेसिटी के है, हमें 5 kg का कम से कम चाहिए। ये बहुत हैंडी है। ये जस्ट क्या है कि जहाँ पर छोटा हज़ार्ड है, जैसे मैं एक चैम्बर में बैठा हूँ, ठीक है, और मुझे उसको ये रखना है कि भाई वो सेफ़ रहे, अनवांटेड कोई इस तरह का इंसिडेंट हो जाता है, उसके लिए तो बेटर है। बट जिस तरह का हज़ार्ड अपने पास अवेलेबल है हमारे यहाँ, उसके लिए बहुत छोटा है। तो अनिल जी, कृपया करके 5 kg का ABC टाइप आप डिमांड कर देना। देखिए, फायर की केमिस्ट्री, फायर के बारे में जस्ट मैं आपको ब्रीफ करना चाहूँगा। सभी जानते हैं कि केमिकल रिएक्शन है जो हीट और लाइट की फॉर्म में जनरेट होती है। हमारे मैकेनिकल डिज़ाइन सेक्शन के अंदर वैसे तो सारा सब कुछ बर्नेबल होता है, हज़ार्ड अवेलेबल होता है काफ़ी, लेकिन यहाँ जो हज़ार्ड है, जैसे आपका कैड रूम है, कैड रूम के अंदर सारी वायरिंग्स वगैरह जितनी भी है सब हमने अंडर फ्लोर है जिसके ऊपर बोर्ड रखा हुआ है। और जो हमारा रिकॉर्ड सेक्शन है, यहाँ पर सारी स्टेशनरी है, जो कभी भी कोई अगर मिसहैप हो जाता है तो ये सारा का सारा बहुत ही नुकसानदायक हो सकता है, आपका मटेरियल के लिए भी और मैन के लिए भी, जो मैन पावर है। तो सबसे पहले हम ये समझना चाहेंगे जो फायर है, बेसिकली जो उसकी जो फायर की जो क्लासेस हैं, किस तरह की फायर होती है हमारे यहाँ। मैं कंसर्न विद मैकेनिकल डिज़ाइन सेक्शन इसको भी लेके चलूँगा। वैसे मैं सबसे पहले क्लासिफाइड में करना चाहूँगा वाई क्लासिफिकेशन, क्योंकि क्लासिफिकेशन के हिसाब से ही हम लोग एक्सटिंग्विशिंग मीडिया, जो बुझाने का जो मीडिया है, वो सेलेक्ट किया जाता है। अगर हमें क्लास ही नहीं पता होगा फायर की तो हम उसका सिलेक्शन नहीं कर पाएंगे और फिर वो उसको एफिशिएंटली कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि फायर सेफ्टी, दिस इज़ द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कलेक्टिव, सभी की रेस्पॉन्सिबिलिटी है। यानी अगर इस एक सेक्शन में आग लग जाती है तो उसके अंदर उस सेक्शन के अंदर किसी भी लेवल के किसी भी कैडर के लोग काम कर रहे हैं, चाहे वो ऑफिसर कैडर हो, चाहे वो सुपरवाइज़र कैडर हो, कोई भी हो, तो प्राइम रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उसको वो कंट्रोल करे। ठीक है जी। तो अब जो क्लासिफिकेशन की बात है, जो अलग अलग क्लास की फायर है, ए क्लास, जनरल क्लास फायर, जैसे जितनी भी स्टेशनरी, जो प्लास्टिक स्टेशनरी, रबड़, इसके अंदर अगर फायर इंसिडेंट होता है वो ए क्लास कैटेगरी के अंदर आता है। ठीक है जी। जो हमारे मैकेनिकल डिज़ाइन सेक्शन के अंदर जो मैक्सिमम हज़ार्ड अवेलेबल है वो ए क्लास है। बी क्लास जो हमारी पेंट शॉप है, पेंट, वार्निश, जितना भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है, ठीक है जी, केमिकल्स, खासकर लिक्विड फायर, तो उसके अंदर जो फायर अगर किसी वजह से अकर्ड होती है तो बी क्लास कैटेगरी में है। और सी क्लास कैटेगरी इज़ द कंप्रेस्ड गैस लाइक LPG, हाइड्रोजन एक्सेट्रा, जो भी बर्नेबल, मीथेन वगैरह। लेकिन हमारे यहाँ जो कंसर्न, अगर हम अपनी RCF की बात कर रहे हैं तो हमारे यहाँ LPG इज़ द मेजर हज़ार्ड अवेलेबल इन द वर्कशॉप। एट ए टाइम करीब 50 मीट्रिक टन का इंस्टॉलेशन है। देयर आर 2 बुलेट्स और 50 kg ईच, बट जो फिलिंग है, जो एट प्रेजेंट जो अवेलेबल कैपेसिटी है, वो करीब 45 टन के लगभग है, जो पेंट ड्राइंग सिस्टम में पेंट शॉप के अंदर काम आती है। डी क्लास फायर हमारे से कंसर्न नहीं है, क्योंकि डी क्लास फायर द स्पेशल क्लास फायर, जो कि जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं लाइक सोडियम, पोटेशियम, ठीक है जी, उनमें अगर फायर होती है, क्योंकि स्पॉन्टेनियस फायर होती है, और वो फायर उसके लिए है, उसको बुझाने की जो फायर उस कैटेगरी में वो डी क्लास है। और एक क्लास होती थी ई क्लास पहले, बट ई क्लास फायर इज नाउ एलिमिनेटेड, नॉट एलिमिनेटेड, बट दैट इज मर्ज इन ए क्लास। क्योंकि अगर हम ई क्लास यानी जितने भी इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन है, चाहे आपका ट्रांसफार्मर, ST ब्रेकर, LT ब्रेकर, हमारे जो पैनल्स, या जैसे हमारे कैड रूम के अंदर जो इलेक्ट्रिकल पैनल, IT सेक्शन का जो पैनल है, जनरली जो भी फायर अकर्ड होगी
आपके कैड रूम में बाई चांस, तो वो ई क्लास कैटेगरी में होगी। तो ई क्लास कैटेगरी को अलग क्यों कर दिया गया, वो ए क्लास में ही मर्ज कर दिया गया ई क्लास को। अगर हम क्योंकि ई क्लास के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि जो मेन सप्लाई है उसको हम कट ऑफ कर दें तो वो ए क्लास कैटेगरी में आ जाती है। ठीक है जी। तो अब बात आती है उसकी एक्सटिंग्विशिंग की, किस तरह से हम उसको कंट्रोल करेंगे। ये फायर एक्सटिंग्विशर है, वैसे बहुत छोटी कैपेसिटी का है, ये चलने वाला नहीं है। देखिए फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में आपको बता दूं, दिस इज़ द फर्स्ट एड ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर टू कंट्रोलिंग द फायर। ये फर्स्ट एड है। अगर मेजर फायर हो जाती है तो फायर एक्सटिंग्विशर काम नहीं करता। उसके लिए तो सीधा 101 नंबर और हमारी फायर फाइटिंग टीम जो हमारे आरपीएफ के कंट्रोल में है, जो पूरा फायर विंग है, ठीक है जी, जहाँ फायर टेंडर है और हाई कैपेसिटी के फायर एक्सटिंग्विशिंग इक्विपमेंट्स अवेलेबल हैं, उनको बुलाना ही सूटेबल रहेगा। तो इसके अंदर ये जो फायर एक्सटिंग्विशर है इसके ऊपर ABC लिखा हुआ है। ABC मीन्स यानी दिस is applicable, this fire extinguisher is applicable for all three classes, A class, B class, C class, just defined earlier by me. तो ABC के लिए तीनों के लिए यूज होगा। इसके बारे में आप थोड़ा सा देख लें कि अगर इसमें इसमें एक प्रेशर गेज लगा हुआ है। जनरली इसका जो प्रेशर होता है वो करीब 5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर का प्रेशर होता है, इनसाइड प्रेशर। आउटर शेल जो स्टील का है, इनर शेल जो कि जो इसमें एक केमिकल एसिडिक केमिकल होता है, और एक पाउडर है। पाउडर बेसिकली सोडियम बाइकार्बोनेट बेस्ड पाउडर है। सोडियम बाइकार्बोनेट जब एसिड से रिएक्शन करता है तो CO2 फॉर्मेशन होती है और बड़ी बहुत ज़्यादा CO2 फॉर्म होती है, हाई प्रेशर CO2 होती है। उस CO2 के प्रेशर से जो पाउडर है वो बाहर निकलता है। तो यही इसकी थ्योरी है। इसका जो है एक मेंटेनेंस बहुत ज़रूरी है। इसका एनुअल मेंटेनेंस हमारी MH स्टाफ जो MH डिपार्टमेंट की तरफ से होता है, वो इसका हाइड्रोलिक टेस्ट 5 साल में एक बार, एज पर IS 5 साल में एक बार हाइड्रोलिक टेस्ट होता है। हाइड्रोलिक टेस्ट इसका करीब अगर ये 5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर का प्रेशर है तो करीब 5 टाइम्स फैक्टर ऑफ सेफ्टी यानी 25 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर का प्रेशर से हाइड्रोलिक टेस्ट किया जाता है। हाँ, जो इसका जो शेल है, जो ये स्टील शेल है, उसको बेसिकली टेस्ट उसी का है, क्योंकि ये भी इनसाइड कोरोडेड हो जाता है। और ये जो डिस्चार्ज टेस्ट है ये 3 साल में एक बार एक फायर एक्सटिंग्विशर का होना मैंडेटरी है जी। तो जस्ट एक हम लोग यहाँ डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे जी। और इसका चलाने का तरीका बहुत सिंपल है जी। देखिए आप प्लीज़, ये एक सेफ्टी पिन है। सबसे पहले सेफ्टी पिन निकालना है, ठीक है जी। और ये छोटा सा पिन है ना, ये छोटा पिन है। देखिए आप, यहाँ प्लास्टिक है, सेफ्टी है। हाँ हाँ बिल्कुल, छोटे उसके लिए सेफ्टी है। ये पिन बाहर निकल गया। अब आप जितना इसमें प्रेशर करेंगे, वैसे तो इसके साथ बड़े वाला होता है तो उसमें होस होता है, होस को आप पकड़ के और उसका यूज़ कर सकते हैं। और जितना प्रेशर डाल करेंगे, कोई बात नहीं, ये CO2 टाइप है, CO2 टाइप है। जितना प्रेशर आप अप्लाई करेंगे उतना इसके ऊपर हो जाएगा। अच्छा, इसका एक थ्योरी है, इसकी चलाने की भी एक थ्योरी है, मैं आपको बताऊंगा। पुल द पिन, आपने ये पिन बाहर निकाल दिया, आप प्रेस करेंगे जिस हिसाब से आपकी फायर है, छोटी फायर है, बड़ी फायर है। ABC तीनों क्लास के लिए एप्लीकेबल है, ठीक है जी। लेकिन जनरली आप ये बात ध्यान रखना, हाँ प्लीज़, ये मैं, चलो ठीक है, मैं प्रेशर गेज का बता देता हूँ। प्रेशर गेज के ऊपर आप देखिए जो निडल है वो ग्रीन जोन में है, यानी प्रेशर इज़ परफेक्ट। अगर ग्रीन जोन से पहले होगा तो प्रेशर ड्रॉप होगा, कम होगा, ठीक है जी। ग्रीन जोन से थोड़ा आगे चला गया तो प्रेशर थोड़ा ज़्यादा होगा, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं करते। थोड़ा सा अगर आगे चला जाता ग्रीन जोन से तो नो प्रॉब्लम। इतनी इसकी बेयरिंग कैपेसिटी है जो मटेरियल की, ठीक है सर। यूज़ करने के लिए जो बेस है, फायर का बेस है,
उसके ऊपर इसको अप्लाई करना नहीं है। तो प्रेशर से तो हमें कोई इतना वो नहीं, क्योंकि रेडीमेड आया हो तो ग्रीन जोन या उसमें तो बिल्कुल जी बिल्कुल सही बात है। हम तो कर ही नहीं सकते। देखिए अगर मान लो ये इसमें आग वो इसके लिए है सर, पड़ा अगर चेक करने के लिए बेसिकली हाँ बिल्कुल ठीक है। अगर मान लीजिए आग लगी हुई है और इसकी जो फ्लेम के ऊपर ग्रीन जोन में है कि नहीं है? हाँ इसमें मेन देखिए ये कब एप्लीकेबल होगा, कब ये एफिशिएंटली यूज हो सकता है, जब आप इसके बेस के ऊपर इस फायर एक्सटिंग्विशर का यूज किया जाए। क्योंकि जो केमिकल रिएक्शन है, जो चेन रिएक्शन है, बेसिकली फायर इज द चेन रिएक्शन। चेन रिएक्शन को तोड़ना है तो वो नीचे से ही उसको तोड़ा जा सकता है, क्योंकि तीन जो फैक्टर्स हैं, फ्यूल, ऑक्सीजन और टेम्परेचर, ट्रायंगल ऑफ फायर। ठीक है जी, ट्रायंगल ऑफ फायर। और तीनों को मिला के जब तीनों अप्रोप्रिएट क्वांटिटी में या जितनी उसकी वैल्यूज़ हैं वो इकट्ठी हो जाती है तो फिर एक टेट्राहेड्रन फॉर्म बनती है। और टेट्राहेड्रन फॉर्म जो फोर्थ फैक्टर है दैट इज केमिकल रिएक्शन, चेन रिएक्शन। अब चेन रिएक्शन को ही तोड़ा जाता है और वो बेस से तोड़ा जाएगा। ठीक है जी, तो ये बस यही एक थ्योरी है कि मेनली आइदर रिमूव द ऑक्सीजन, रिमूव द फ्यूल, रिमूव द टेम्परेचर, और जब तीनों का कॉम्बिनेशन होगा तो रिमूव द ब्रेक द चेन रिएक्शन, ब्रेक द चेन रिएक्शन। तो ये तो अब इसका एक डेमोंस्ट्रेशन कर लेते हैं। आग लगा इधर लगाएं। हाँ दूर हट जाओ थोड़ा, हमें कोई बम तो नहीं। ये तो छोटी कैपेसिटी का है। एक आपके नॉलेज में दे देता हूँ कि फायर एक्सटिंग्विशर का यूज़ करते हुए जो हवा की डायरेक्शन है वो देखना। अगर हवा की डायरेक्शन अपवर्ड डायरेक्शन आपकी तरफ है अगर तो उससे अपोजिट आप खड़े हो फायर एक्सटिंग्विशर का यूज़ करें, अदरवाइज पाउडर आपके अपने ऊपर आ जाएगा। तो ये इधर से करो, इधर हाँ हवा उधर की। अब पता लग जाएगा, आग तो लगने लग जाएगा। ये CO2 टाइप का है। ये देखो ये जो CO2 टाइप फायर एक्सटिंग्विशर है, ये वाला CO2 बेसिकली जो CO2 टाइप फायर एक्सटिंग्विशर है ये B क्लास के लिए और हमारे जितने भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है, खासकर अंदर जितने भी रखे हैं CO2 टाइप फायर एक्सटिंग्विशर है। लेकिन इसका सिर्फ एक ही ड्रॉबैक है कि अगर ये थोड़ी सी इंटेंसिटी इसकी फायर की बढ़ गई फिर ये इसको बुझा नहीं पाता, इसके अंदर ये। बट ऑफिस के अंदर अगर किसी कंप्यूटर को, किसी टीवी को, कोई आपका इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है, आप सोचते हैं उसको बाद में भाई आग लगी उसको मेंटेन करवा के फिर रीयूज़ कर लेंगे, तब ये बेटर है। अदरवाइज पाउडर क्या है उसके वो बेकार कर देता है कार्ड को और फिर वो डिस्कार्ड करना कोई बात नहीं, जेड़ा मर्जी खोल लो। खुला हुआ है कोई बात नहीं, दोबारा खोल दोवा नहीं कट लो चेन। नहीं ये एक्चुअली बहुत छोटा है। इफेक्टिव है, इफेक्टिव तभी बुझेगी ना। खत्म चलेगा। आपको वही यही होशियारी दिखानी है कि भाई तो आप हाथ से थोड़ी बुझा दोगे। स्टार्टिंग में ही कर दिया, खत्म, फिर से आ गया। फिर उसके बाद अगर लगती है ज्यादा तब फायर को काट दो। ये आपने बेस पे मारना है इसको। अच्छा से बेस पे यहाँ से बुझ गई, लेकिन ये देखिए मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि अगर प्रॉपर टेम्परेचर फिर ऑक्सीजन उसी तरह मिल गई कि फिर बर्न हो। हाँ ऑक्सीजन मिल गई ना उसको, बहुत ज्यादा ऑक्सीजन मिल गई। लेकिन वैसे तो एक्टिव है, मतलब 2-3 बार मार दो, मार दिया फिर और मारा, फिर मारा, फिर नहीं वो तो हवा मिल रही ना, ऑक्सीजन मिल रही ना उसे, काफी ऑक्सीजन काफी मिल रही ना, नीचे हवा लग रही ना। ड्राई केमिकल पाउडर DCP टाइप। जितनी ऑक्सीजन ज्यादा मिलेगी और निकाल लो। आपको लगने दो, थोड़ा जोर से लगने दो आग थोड़ी। नहीं बंद तो कर ही रहा वो, आना चाहिए ना हर एक आदमी को, गाड़ी में, ट्रेन में कहीं जा रहे हैं या कुछ।
बस 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 ऐसे अंगूठे से नहीं, ऐसे ऐसे प्रेस करो, ऐसे ऐसे हाँ ऐसे ऐसे ऐसे। आग बुझाने वाले योद्धा हिसाब से निकले। अब नहीं बुझने हारी। लो लो मैं भी कर बस 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 कर दिया काम कर दिया। शक्ति सिंह तो कांड कर दी कांड नहीं कर पाए लेकिन लो बुझी नहीं रही अब तो। ये पिन निकालो पहले, फिर खींचने अब ये सेफ्टी पिन निकालो। चलन तो फिर चलन। लगा दो। सर प्रेस करके छोड़ो प्रेस करके खराब हो गया खत्म हो गई मानेगा। पूरी आग बुझा के मानेगा। अब पूरी आग बुझा के मानेगा। कैसे देख तो लो कितनी देर चलता है वो भी तो पता लगे। बस इतना ही काम करेगा। इसलिए ये कराया जाता है, अगर ये बार बार इनको इसलिए वो कराया जाता है कि इनको पता चल पता जाए लग कि जाए कितनी देर चलेगा। चलता है कि जाम हो जाते हैं ना। खाली हो गया ये तो। और क्या खाली हो गया।